ज़्यादा भरा था, अब हमने खींच लिया है, थोड़ा रह गया। ऐसा लग रहा है कि ये तमाम शैम्पू और तमाम जो डिवाइसेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज के पुरनिया इलाके में सोमवार दोपहर लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण किया, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए कई लोगों को ऊंचाई से कूदना पड़ा, जबकि कुछ लोग पाइप की और रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आए थे। इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, बिल्डिंग मालिक, कोचिंग संचालक या फिर वो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें इतने बड़े हादसे के बाद अब जाके याद आया कि वो बिल्डिंग नियमों का पालन नहीं कर रही थी, वो अवैध थी। अभी तक ये अधिकारी गहरी नींद में थे। आज टू द पॉइंट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर 15 सपनों को आग के हवाले करने वाला वो कौन शख्स है, जिम्मेदार अधिकारी कौन है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। लखनऊ में देखिए, सोमवार की दोपहर कुछ छात्र अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए क्लास में बैठे थे। किसी की कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, कोई अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, किसी के परिवार ने उम्मीदों का पूरा संसार उसी के सहारे बसा रखा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में इमारत आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई इसमें। आखिर लखनऊ के अलीगंज में ऐसा क्या हुआ था? धुआं लपटें मिलकर एक भयानक त्रासदी में आखिर कैसे बदल गई? इस हादसे के दौरान क्या हुआ था, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। 22 जून की दोपहर तकरीबन 3 बजे लखनऊ के अलीगंज इलाके की एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी चलते हैं, जैसी जानकारी मिल रही है। और कुछ ही मिनटों में धुआं पूरी इमारत में फैल जाता है। अंदर मौजूद जो छात्र थे और कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। कई लोग खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग भी लगाई, लेकिन कई लोग धुएं और आग के बीच ही फंसे रह गए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था। कई लोग घायल हैं, जिनका प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इलाज चल रहा है। अब देखिए, लोग क्या कह रहे हैं कि अंदर अफरा तफरी का माहौल था। कुछ छात्रों ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था ताकि वो बच सकें, लेकिन धुआं इतनी तेज़ी से फैला कि कई लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आखिर आग ऐसी कैसे फैलने लगी? देखिए, रिपोर्ट्स में शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना गया है। हालांकि अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद बिजली की 440 वोल्ट लाइन भी प्रभावित हुई थी और इससे आग और तेज़ी से फैलने लगी। यह आशंका जताई गई। क्या पहले से खतरे की चेतावनी थी? अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण को लेकर के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन महज 2 महीने बाद वह आदेश वापस ले लिया गया। अब सवाल उठने लगा कि क्या अगर उस समय नियमों का पालन सख्ती से किया गया होता तो शायद आज 15 परिवार उजड़ने से बच जाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया, जांच का आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं पुलिस ने बिल्डिंग को सील कर दिया और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब फॉरेंसिक टीम और अग्निशमन विभाग हादसे के कारणों की जाँच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर यह लापरवाही, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के साथ समझौते का नतीजा था? कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या, दिल्ली में कोचिंग बेसमेंट हादसा और अब लखनऊ की यह आग। क्या हमारे शहरों में पढ़ाई के मंदिर मौत के जाल में बदलते जा रहे हैं? देखिए, 15 बच्चे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके साथ कई परिवारों के सपने, उम्मीदें और भविष्य भी राख हो चुके हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये भी है कि क्या इस देश में हर बड़ी त्रासदी के बाद सिर्फ जांच होगी या फिर जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कार्रवाई होगी जिससे अगला परिवार अपने बच्चों को पढ़ने भेजते वक्त डर महसूस ना करे? आपकी नज़र में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, बिल्डिंग मालिक या सिस्टम? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।